नमस्कार, F&O की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और देखते ही देखते वायदा बाजार की ABCD में हम 27वें क्लास तक पहुंच चुके हैं और हमारा साथ दे रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, शॉर्ट कवरिंग को हम समझ रहे हैं, लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन मुझे कब तक होल्ड करनी है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? वैसे मानसी, इस सवाल का जवाब सिर्फ आपके पास है। अच्छा, क्योंकि पोजीशन आपकी है। हाँ, जिसकी पोजीशन है वही संभालेगा जी, या फिर ब्रोकर संभालेगा। भाई सिंपल चीज है, जब आप लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं आप सोचते हैं कि शेयर ऊपर जाएगा। हाँ, शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं तो ये सोचते हैं कि ये नीचे जाएगा। जी, ठीक है। अब आप उस पोजीशन को खत्म कब करेंगे? दो ही सिचुएशन में, या तो आपकी उम्मीद के मुताबिक शेयर बढ़ता रहे, आपने लॉन्ग किया बढ़ता रहे, जी, प्रॉफिट आ रहा है और आपको लगता है बस अब यहां पर मुनाफा ले लेना चाहिए, हाँ, तो आप लॉन्ग अनवाइंडिंग करेंगे, अपनी पोजीशन छोड़ देंगे। जी, एक तो वो तरीका हो गया, वो बड़ा आसान है। सेम शॉर्ट पोजीशन बनाई, स्टॉक गिर गया, आपको मुनाफा हो रहा है, आपको लगता है भाई ठीक है मेरे इस लेवल पर आ गया, मुझे यहाँ पर अपना मुनाफा ले लेना है, शॉर्ट कवरिंग कर लेंगे, पोजीशन जीरो, काम हो गया। ये तो ड्रीम सिचुएशन है। हाँ। ये सब लोग सोचते हैं। हाँ। लेकिन स्टॉक मार्केट में कोई पिक्चर परफेक्ट होती नहीं है। ड्रीम सिचुएशन तो कई बार नाइटमेयर में बदल जाती है। ऐसा है ना। तो अगर आपने जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ, तब ये सवाल आता है कि मुझे अपनी पोजीशन को होल्ड कब तक करना है। जी। वैसे एक आसान सा जवाब तो ये है कि एक्सपायरी तक, क्योंकि महीने के आखिरी गुरुवार को 3:30 बजे तो पोजीशन खत्म होनी है, अदरवाइज अगर आप रोल ओवर ना करें, हाँ, या ऑप्शन की पोजीशन है तो खत्म हो ही जाएगी। लेकिन वो जवाब सही नहीं है। सही जवाब क्या है? तेजी की पोजीशन में आपको पता है प्रॉफिट बन रहा है, या मंदी की पोजीशन में प्रॉफिट बन रहा है, तो आप कर ही लेंगे। क्या हो अगर आपकी पोजीशन में नुकसान हो रहा हो? जी। और वो कई बार होता है, आमतौर पर होता है। ऐसी सिचुएशन में एक टर्म है जिसे कहते हैं स्टॉप लॉस। हाँ। स्टॉप योर लॉस, इसका शॉर्ट फॉर्म है स्टॉप लॉस। मतलब नुकसान तो हो रहा है, लेकिन मुझे कितना नुकसान करना है, कितना झेल सकते हैं, कितना मैं नुकसान झेल सकता हूं, ये मुझे डिसाइड करना है। अब वो हर एक के नुकसान झेलने की कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है। आप कह सकते हैं मुझे तो 25,000 का नुकसान ही झेलना है, मैं कहूँ मुझे तो 2 लाख का झेलना है, किसी और को 2 करोड़ का झेलना होगा, किसी को 200 रुपए का भी नहीं झेलना। जी। तो हर एक की अपनी अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी है। तो जब आप ट्रेड कर रहे हैं, लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरा ट्रेड मेरे मर्जी के मुताबिक हुआ, मुनाफा बन गया तब तो ठीक, अगर नहीं बना तो मुझे स्टॉप लॉस कहां लगाना है। जी। तो अब आपके सवाल का जवाब आ गया जी, कि मुझे कब तक होल्ड करना है। आपको तब तक होल्ड करना है जब तक या तो आपका टारगेट हासिल हो जाए या आपके स्टॉप लॉस का लेवल आ जाए। जी बिल्कुल। स्टॉप लॉस में एक खूबसूरती है मानसी, और वो ये कि जैसे आपने डिसाइड किया, आपने 100 रुपए में शेयर खरीदा, आपका इरादा था कि मैं 105-6 में बेचूंगी। 105 नहीं है, 104-3 भी आया, आपको लगता है बेच दें, जितना पैसा आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है ले लीजिए, या 105-6 में डाला, बिक भी गया तो काम हो गया जी। लेकिन क्या अगर वो शेयर आप जैसा सोच रहे वैसे चले नहीं, नीचे चला जाए, तो आप स्टॉप लॉस रखेंगे। फर्ज करें इस केस में आपने 98 रुपए पर स्टॉप लॉस रखा, 2 रुपए नीचे या 2% नीचे। स्टॉप लॉस के केस में आप सिस्टम में अपना ऑर्डर डाल सकते हैं पहले से ही कि अगर स्टॉक का दाम 98 रुपए के आसपास आ जाए, एक पर्टिकुलर प्राइस जो भी आप डिसाइड करें, इससे 98 रुपए जी, तो मेरा शेयर ऑटोमेटिकली सिस्टम में बिक जाए, ताकि आपको हर वक्त सिस्टम में ऐसे देखने की जरूरत नहीं, अरे 98 आया नहीं आया, 98 आया नहीं आया, जैसे 104 में डाला, 104 का भाव आया, अपने आप बिक गया। ठीक उसी तरह से अगर स्टॉक गिरने लगे, 98 रुपए का ट्रेड हो जाता है और आपने 98 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाया, तो तुरंत आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर सिस्टम में चले जाएगा। अच्छा, तो ये एक खूबसूरती है कि स्टॉप लॉस अगर 100 में खरीदा, मैंने 98 का स्टॉप लॉस लगाया, तो 98 के लेवल्स आते से वो अपने आप ही उसे, हाँ, उसमें आपको खाली 2 चीजें डिफाइन करनी होगी ऑर्डर में। एक तो ये कि किस प्राइस पर स्टॉप लॉस ट्रिगर होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि इस केस में हम 98 रुपए की बात करें, तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कब होगा? जैसे ही 98 रुपए पर कोई ट्रेड हुआ, आपका ऑर्डर सिस्टम में आ जाएगा, सेल ऑर्डर, क्योंकि आपने खरीद रखा है 100 रुपए में जी। दूसरी प्राइस आपको डिसाइड ये करनी होती है कि किस प्राइस तक बिक जाए। 98 रुपए का आपका सेल ऑर्डर है, आप कहें कि मुझे 98 में ही बेचना, तो 98 में
97 में, 96 में, 95 में, तो आमतौर पर हम कहते हैं कि जब आप स्टॉप लॉस लगाओ तो थोड़ी सी रेंज नीचे की रखो। कभी अचानक से कोई बिकवाली आ जाए, आपने कहा कि स्टॉप लॉस मेरा 98 पे है और 25 पैसे नीचे 97, 75 तक बिक जाए और अचानक से जोर से बिकवाली आई और वो स्टॉक 100 वाला सीधा 95 हो गया, पता चला आपका सिस्टम में ऑर्डर तो गया लेकिन ट्रिगर ही नहीं हो पाया। तो इसलिए स्टॉप लॉस वाला जो मामला है वो इस तरह से देखना चाहिए कि आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस और किस प्राइस तक बिके, ये दोनों प्राइस आपको स्टॉप लॉस में डिसाइड करनी होती है और इससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे मेरी पोजीशन कब तक होल्ड करनी है। ठीक है, तो ये तो बात हुई स्टॉप लॉस की, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। हाँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत ही खूबसूरत, आपको नुकसान कम करने या अपना मुनाफा बचाए रखने में मदद करता है। जिसे इस केस में हम कह रहे हैं कि भाई 100 रुपए में आपने खरीदा, आपका टारगेट था 104, 105 या 106 का, स्टॉक आपकी मर्जी के मुताबिक बढ़ भी गया, आपने स्टॉक 98 रुपए में रखा भी था जी, समझिए स्टॉक 104 हो गया, आपके पास एक ही लॉट है, अब आपके पास ऑप्शन क्या है, या तो आप प्रॉफिट बुक कर लें, हाँ, लेकिन आपको लगता है नहीं थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ेगा, लालच तो आता है ना, थोड़ा और फायदा कमा ले, थोड़ा और फायदा, लेकिन एक डर भी रखता है कहीं नीचे चला गया वापस तो जी, कई बार ऐसा होता भी है, बढ़ने के बाद गिर जाता तो हम फिर बाद में सोच अरे पैसा बन रहा था ले लेते, क्यों तो नहीं ठीक बुक था, किया प्रॉफिट, क्यों नहीं बुक किया। लेकिन उस केस में आप एक काम कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। इसका मतलब यह कि धीमे 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 आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ ले जाए, चेंज कर सकते हैं। हाँ, हर बार चेंज कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब यह कि आप स्टॉप लॉस को चेंज कर रहे हैं आपकी बेहतरी के लिए। कैसे? भाव 104 हो गया, अब आप क्या चाहती हैं? आप चाहती हैं कि मेरा प्रॉफिट बनना चाहिए। अच्छा, प्रॉफिट बने ना बने, मैं इंतजार करूंगी 106 रुपए का, लेकिन मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रॉफिट वाला ट्रेड मेरा लॉस में न जाए, तो आप क्या करेंगे, ट्रेल स्टॉप लॉस 100 रुपए के आसपास का लगा देंगी जो आपकी कॉस्ट प्राइस का है। या आप ये सोचेंगे नहीं नहीं थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बनना ही चाहिए, तो क्यों ना मैं स्टॉप लॉस 102 पर लगा दूं जी। ये आपको अपने माइंड से डिसाइड करना है या टेक्निकल चार्ट्स के बेस पे डिसाइड करके आपको अपने सिस्टम में डालना है या ब्रोकर को करना है। इसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। उसी तरह शॉर्ट पोजीशन अगर आपने बनाई है और आप मुनाफे में हैं, तो आप अपना स्टॉप लॉस धीमे धीमे नीचे लेते आइए। फर्ज करें आपने कोई शेयर 100 रुपए में बेचा है, हाँ, आपने सोचा था कि मैं 95 रुपए में अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर करूंगी, 102 रुपए का मैं स्टॉप लॉस लगा लेती हूँ, स्टॉक 97 रुपए हो गया, तो आप चाहते हैं कि लॉस ना हो, तो आप 102 वाला अपना स्टॉप लॉस 100 पे ले आएंगी जी, या 98 पे ले आएंगी, ताकि आपको थोड़ा मुनाफा बन सके। तो इसको कहते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करना। ट्रेलिंग मतलब धीमे धीमे स्टॉप लॉस, आपका जो फेवरेबल ट्रेड है उसमें स्टॉप लॉस आप कम करते जाएं, ताकि आपको या तो नुकसान ना हो या आपका मुनाफा बरकरार रह सके। अच्छा, उस लिहाज से तो स्टॉप लॉस को अपनी बेहतरी के लिए चेंज करना, बिल्कुल वही है exactly. ट्रेलिंग। अच्छा, एक चीज और बता दूं, स्टॉप लॉस आपने लगा तो दिया, जब चाहे आप अपना स्टॉप लॉस चेंज कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ये आपके पास छूट है। ऐसा नहीं कि एक बार स्टॉप लॉस डाल दिया, जितनी बार बदलना है, जितनी बार चेंज करना है कर सकते हैं। चलिए, तो शॉर्ट कवरिंग का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, सवाल आगे और भी है, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।